पुस्तक जन जागरण के केंद्र मंदिर। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। मंदिर और उनका मूल प्रयोजन। मंदिरों के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य जनमानस में धार्मिकता की निष्ठा जमाने और बढ़ाने में योग देना ही था। ईश्वर भक्ति का मतलब इतना ही नहीं है कि कुछ मंत्र जप लिए जाएं और प्रतिमाओं को भोग प्रसाद लगाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री मान ली जाए और इतने से ही यह आशा लगा ली जाए कि यह थोड़ा सा क्रिया कृत्य ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। ईश्वर भक्ति का मतलब अपने भीतर भरे हुए कुविचार और कुकर्मों का, दुर्भावों और दुष्प्रवृत्तियों का शमन करना है। यह जितनी ही बढ़ती है उतना ही हमारा आत्मिक स्तर बढ़ता है और इसी बढ़ोतरी के अनुपात से ही ईश्वर के निकट पहुंच सकना संभव होता है। सद्गुणी, सुसंस्कृत, विकसित, व्यवस्थित होना ही ईश्वर की कृपा अनुकंपा का एकमात्र चिन्ह है। विवेक के रूप में ही ईश्वरीय प्रकाश को अपने अंतःकरण में प्रकाशवान होते हुए हम अपने भीतर देख सकते हैं। इन मान्यताओं को जनसाधारण के अंतःकरण में जागृत रखना व्यक्ति को कर्तव्य पारायण, आदर्शवादी और सुविकसित व्यक्तित्व का बनाए रहना मंदिरों का उद्देश्य है। प्राचीन काल में जब उनका निर्माण आरंभ किया गया था, तब ऋषियों के मस्तिष्क में एक ही प्रयोजन था कि इन धर्म संस्थानों के माध्यम से जनमानस में धर्म धारणा का जागरण एवं अभिवर्धन होता रहे। मंदिर एक प्रकार की धर्मशाला है। इस प्रकार आजकल सभा संस्थाएं बनती हैं, चंदा इकट्ठा होता है, पदाधिकारी चुने जाते हैं, तू मैं होती है, धन और पद का लाभ लेने के संघर्ष खड़े होते हैं और अंत में वे संस्थाएं जो दूसरों का उद्धार करने को बनी थीं, स्वयं ही दयनीय दुर्दशा में जा पहुंचती हैं। दूरदर्शी ऋषियों को इस संभावना का पता था, इसलिए उन्होंने धर्म संस्थाओं को मंदिरों का रूप दिया, भगवान की प्रतिमाएं स्थापित की। संस्था का संचालन व्यक्तियों को नहीं, भगवान को बनाया। उनके निवास स्थान के रूप में सुंदर इमारतें बनी। इस धर्म संस्था के कार्यक्रमों को नियमित रूप से चलाने के लिए पुजारी एवं महंतों की नियुक्ति की गई। अर्थव्यवस्था का ऐसा क्रम बनाया गया कि इस धर्म संस्था के कार्यकर्ताओं के निर्वाह का क्रम ठीक चलता रहे, उनके स्वाभिमान को किसी प्रकार की ठेस न पहुंचे। भगवान के भोग, भोजन, जलपान, रात्रि दूध आदि का प्रबंध किया गया ताकि उस निमित्त उसे उस संस्था के कार्यकर्ताओं को नियत समय पर सुसंतुलित आहार मिलता रहे और वे अपना शरीर स्वस्थ रखते हुए नियत उत्तरदायित्वों को ठीक तरह निभाते रह सकें। जो दक्षिणा और पूजा चढ़ाई जाए सो भगवान के चरणों में रखी जाए ताकि कार्यकर्ताओं के आवश्यक निर्वाह व्यय का क्रम ठीक ठीक तरह चलता रहे। देने वाला यह न समझे कि हमने कार्यकर्ताओं को देकर उनके ऊपर एहसान किया और कार्यकर्ता यह अनुभव न करें कि उन्हें दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। दानी को अहंकार और प्रतिग्राही को दीनता उत्पन्न न होने पावे, इसलिए भगवान को माध्यम बनाकर उनके निमित्त से कार्यकर्ताओं के निर्वाह का उचित स्थायी प्रबंध करना उचित एवं दूरदर्शिता पूर्ण ही था। भगवान की प्रसन्नता का माध्यम। स्पष्टतः भगवान किसी के द्वारा दिए हुए रोटी कपड़े के इच्छुक नहीं हैं। वे स्वयं इन वस्तुओं के उत्पादक हैं और मनुष्य को देते हैं। ऐसी दशा में ये वस्तु उन्हें प्रसन्नता अप्रसन्नता देने वाली नहीं बन सकती। भगवान तो भावना के भूखे रहते हैं। उनकी प्रसन्नता अप्रसन्नता का कारण मनुष्य की सत्प्रवृत्तियां, दुष्प्रवृत्तियां ही हो सकती हैं। आरती, स्तुति आदि देख सुनकर भी वे किसी के साथ पक्षपात या कृपा करने को तत्पर नहीं हो सकते। उनके सामने तो मनुष्य के सत्कर्म एवं दुष्कर्म ही विचारणीय होते हैं। वे इसी आधार पर किसी को भक्त, अभक्त, आस्तिक, नास्तिक मानते हैं। पूजा उपकरण तो इसीलिए बनाए गए हैं कि उनके निमित्त से मनुष्य अपने और ईश्वर के स्वरूप तथा संबंध को
समझता रहे और पथ भ्रष्ट न होकर कर्तव्य पथ पर दृढ़ता पूर्वक आरूढ़ बना रहे। ऐसी दशा में बिना मंदिर के, बिना पूजा अनुष्ठान के भी मनुष्य अपनी सच्चरित्रता एवं सद्भावना के आधार पर ईश्वर प्राप्ति का अधिकारी हो सकता है। फिर मंदिरों का निर्माण क्यों हुआ? क्यों उनके लिए इतनी धन शक्ति, इतनी जनशक्ति लगानी पड़ी? इसका उत्तर एक ही है और वह यह है कि इन धर्म संस्थानों के माध्यम से सत्प्रवृत्तियां फैलती रहें, जो मनुष्यों की आस्तिकता एवं धार्मिकता को बढ़ाने का उद्देश्य पूर्ण करें। प्राचीन काल में मंदिरों में देव पूजन मात्र ही नहीं होता था, वरन वे समस्त रचनात्मक प्रवृत्तियां भी चलती थीं जो जन कल्याण के लिए आवश्यक थीं। मंदिर एक प्रकाश स्तंभ की तरह होते थे, अपने क्षेत्र में मानवीय उत्कर्ष एवं कल्याण के सभी संभव आयोजन करते रहते थे। पुजारी का, महंत का एकमात्र उद्देश्य जन जीवन में सत्प्रेरणाएं उत्पन्न करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना ही था। मंदिर रूपी धर्म संस्था उन सभी सत्प्रवृत्तियों की केंद्र रहती थी जो उस समय की आवश्यकताओं की दृष्टि से अभिष्ट होती थी। जिस प्रकार शासन तंत्र के कचहरी कार्यालय आदि होते हैं, उसी तरह धर्म तंत्र के कार्यालय मंदिर थे। भ्रमण करने वाले परिव्राजक साधु संत वहां ठहरते थे। अफसरों के दौरे में जो उद्देश्य डाक बंगलों, इंस्पेक्शन हाउसों से पूरा करते हैं, वही मंदिरों में परिव्राजक साधुओं एवं धर्म प्रचारकों को मिलती थी। जैसे तहसील, थाने आदि में सरकारी अफसर रहते हैं, वैसे ही धर्मतंत्र के कार्यकर्ता पुजारियों, पुरोहितों, महंतों और साधुओं के रूप में रहते थे। सरकारी कर्मचारी जनता की भौतिक सुरक्षा एवं व्यवस्था की जिम्मेदारी उठाते हैं। उसी प्रकार धर्म पुरोहितों को जनता के मानसिक स्तर की भावना, संस्थान की चरित्र एवं स्तर की देखरेख करनी थी। इसलिए उनका कार्य एवं उत्तरदायित्व भी शासन तंत्र की अपेक्षा किसी प्रकार कम न था। सरकार को इमारतें, कर्मचारी तथा संपत्ति चाहिए, तो धर्म क्षेत्र में काम करने के लिए भी इन तीनों की आवश्यकता रहेगी ही। इन साधनों को सुव्यवस्थित रूप से जुटाने के लिए मंदिर बनाए गए। उन्हें धार्मिक किले ही कहना चाहिए। चिरकाल तक मंदिर अपना यही विशुद्ध स्वरूप बनाए रहे, पर आज तो जबकि सब कुछ उल्टा ही हो रहा है, तो मंदिरों से ही यह आशा कैसे की जाए कि वे वही कार्य करते रहेंगे जिनके लिए उनका निर्माण करने की योजना दूरदर्शी ऋषियों ने बनाई थी। अब तो मंदिर बनाने वाले इसलिए मूर्तियां पधारते हैं कि भगवान को रोटी, कपड़ा, स्नान, स्तुति आदि की जो साधन सुविधाएं जुटाएंगे, उनके बदले में भगवान वैसी ही सुख सुविधाएं भी उन्हें तथा उनके घर वालों को प्रदान करेंगे। भगवान के ऊपर एहसान किया जा रहा है, तो भगवान भी कृतज्ञ क्यों होंगे? वे भी एहसान का बदला एहसान में चुकाएंगे। हम भगवान को रहने का बढ़िया प्रबंध करें और भगवान बदले में हमें यहाँ कोठी, बंगले और स्वर्ग में बड़े बड़े महल दीवारें दें। ऐसी ही कामनाएं लेकर लोग मंदिर बनाते चलते हैं। पुजारी अपना कर्तव्य प्रतिमा का श्रृंगार कर देना, भोग लगा देना, आरती कर देना मात्र समझकर छुट्टी पा लेते हैं। दर्शनार्थी केवल प्रतिमा को देखकर और उसे नमस्कार कर देवता के अनुग्रह एवं वरदान का अपने को अधिकारी मान लेते हैं। आज ऐसी ही लोक विडंबना चारों ओर फैली फिर रही है। उन उद्देश्यों को एक प्रकार से भुला दिया गया है जिनको लेकर ऋषियों के मस्तिष्क ने मंदिरों की सुव्यवस्थित योजना विनिर्मित की थी। उपयोग धर्म संस्था। खाली दिमाग शैतान की दुकान वाली कहावत प्रसिद्ध है। जहां सुविधाएं सब हों और काम करने को न हो, वहां दिमाग में खुरापातें सूझने लगना स्वाभाविक है। आज मंदिरों के कलेवर में कहाँ क्या क्या होता है, उसे जानते हुए भी हम अधिक कुछ कहना नहीं चाहते, क्योंकि उनके प्रति जनता की रही बची श्रद्धा के भी उड़ जाने का भय है। यदि ऐसा हुआ तो यह और भी बुरी बात होगी। जो लोग मंदिरों को अनावश्यक मानते हैं, उन्हें हटा देने की बात सोचते हैं, हम उनमें से नहीं हैं। हमारा विश्वास है कि यह बहुत ही उपयोगी धर्म संस्था है। उन्हें बड़ी सूझबूझ के साथ प्रचलित किया गया है। धर्मतंत्र को सुव्यवस्थित एवं सतेज रखने में
महत्वपूर्ण योगदान देते रहे हैं और आगे भी देंगे। आवश्यकता केवल इतनी भर है कि जो विकृतियां उनमें आ गई हैं उन्हें सुधार दिया जाए, उनके आज के अनुपयोगी स्वरूप को उपयोगी बना दिया जाए। आज की अव्यवस्था से क्षोभ होना स्वाभाविक है। कई व्यक्ति इसी से आवेश में आए और मूर्ति पूजा एवं मंदिरवाद का खंडन करने लगे। यह ठीक नहीं है। मूर्ति पूजा एवं मंदिर संस्था की नींव अब इतनी गहरी जा चुकी है कि उसे उखाड़ने की बात सोचना भी हास्यास्पद है। प्राचीन काल में हमारी उपासना का जो भी रूप रहा हो, भले ही निराकारवाद प्रधान रहा हो, पर अब वह हमारी संस्कृति एवं भावना का इतना अविच्छिन्न अंग बन चुका है कि उसे उखाड़ने की बात सोचना भी अप्रसंगात्मक है। हाँ, उसमें सुधार हो सकता है और वह होना चाहिए। समर्थ गुरु रामदास ने महाराष्ट्र भर में लगभग 800 हनुमान मंदिर स्थापित किए थे और उनके माध्यम से छत्रपति शिवाजी की सेना के लिए रसद एवं सैनिकों की आवश्यकता पूर्ण की जाती थी। उन मंदिरों में सेवा पूजा करने वाले महंत पुजारी वस्तुतः समर्थ गुरु की धर्म सेना के सैनिक मात्र थे। वे भगवान हनुमान के पूजन, वंदना, आरती, प्रसाद की व्यवस्था करते थे, पर साथ वह यह भी जानते थे कि अधर्म के बाद नाश और धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व होम देने वाले अंजनी कुमार की कृपा केवल उसे मिलेगी जो उनके आदर्शों को अपनावेगा। हर पुजारी, हर हनुमान भक्त उन दिनों हनुमान का अनुयायी बनने और असुरता के शासन को उखाड़ फेंकने में लगा हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने सिख संप्रदाय के गुरुद्वारों को सैनिक छावनियों के रूप में परिष्कृत किया था। वहां कीर्तन, पाठ, पूजन, आरती, प्रसाद सब कुछ होता था, पर साथ ही यह उद्देश्य सिख के मस्तिष्क में भरा रहता था कि उन्हें अनीति के विरुद्ध संघर्ष करना है, आसुरी नृशंसता को परास्त करके धर्म राज्य की स्थापना करनी है। भगवान की भक्ति का यही कर्मठतापूर्ण स्वरूप भी है, जिसके साथ देश, धर्म, समाज, संस्कृति के उत्कर्ष की संभावनाएं जुड़ी न हो, जो केवल रिद्धि, सिद्धि एवं स्वर्ग मुक्ति की स्वार्थपरता तक चिपटी पड़ी हो, वह न तो भक्ति है न साधना। वह तो ओछी स्वार्थपरता का एक उपहासास्पद रूप मात्र है, जिससे न लोक बनता है न परलोक। ओछे आदमी के ओछे विचार उसे ओछे मन तक ही सीमित रखते हैं और ओछे ही प्रतिफल देते हैं। उस लक्ष्य को सिख धर्म के संस्थापक भली भांति जानते थे, इसलिए उन्होंने गुरुद्वारों द्वारा उन्हीं भावनाओं का प्रसार किया। फलस्वरूप उनकी कृतियों में भारतीय धर्म सदा गौरवान्वित रहेगा। जो कार्य समर्थ गुरु रामदास द्वारा परिष्कृत हनुमान मंदिरों ने और सिख गुरुद्वारों ने किया, प्राचीन काल में अपनी अपनी सामयिक परिस्थितियों के अनुसार हर मंदिर करता था। उनकी सेवा से सारा समाज लाभान्वित होता था और धर्म की महत्वपूर्ण सेवा बन पड़ती थी। ईश्वर की पूजा रोली अक्षर से ही नहीं, सत्कर्मों से भी होती है। वह भोग आरती की ही नहीं, त्याग बलिदान की भी अपेक्षा करता है। जब तक मंदिर दोनों प्रयोजनों को पूरा करते रहे, तब तक उनका गौरव सर्वत्र अक्षुण्ण बना रहा। पुनः आदर्श उपस्थित करें। अब पुनः इस बात की आवश्यकता अनुभव की जा रही है कि मंदिर संस्था अपने उसी स्वरूप और लक्ष्य को प्राप्त करें जिसके लिए उसका निर्माण किया गया था। निश्चय ही भगवान को भोजन कराना, जगाना, सुलाना इतने विशाल कार्यक्रम का प्रयोजन नहीं हो सकता। यदि इतना ही उद्देश्य रहा होता तो उसे अपने अपने घरों में बड़ी आसानी से किया जा सकता है। जनशक्ति और धन शक्ति को इतने बड़े परिमाण में क्यों लगाया जाता? धार्मिकता का सर्वांगीण प्रसार और विकास ही मंदिर संस्था का प्रयोजन है। आज उन्हें अपनी सारी सामर्थ्य और क्षमता को समेटकर योजनाबद्ध रूप से उसी कार्य में लगना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में जितनी अधार्मिकता आज है, इतनी पहले कभी न थी। बाहर से लोग आस्तिकता एवं धार्मिकता का दंभ करने वाले अगणित हैं, पर आचरण द्वारा इन आदर्शों को कोई विरले ही कार्यान्वित करते हैं। वासना और तृष्णा, विलासिता और स्वार्थपरता हर व्यक्ति का लक्ष्य बना हुआ है।
इन कार्यों में सहायता करने के लिए ही लोग ईश्वर का दरवाजा खटखटाते हैं। यदि उन्हें यह पता लगे कि ईश्वर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करने में सहायक नहीं हो रहा है, तो वे पूजा की चौकी पर से उठाकर तालाब में डुबोने के लिए तैयार हो जाते हैं। पुस्तक जन जागरण के केंद्र मंदिर, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, ऑडियो 2। सामाजिक जीवन जितना कलुषित आज है, इतना पहले कभी नहीं रहा। सेवा, सहयोग, उदारता, भाईचारा और निस्वार्थ प्रेम की प्रवृत्ति मिटती चली जा रही है। संगठन और स्नेह के तत्व समाप्त होते चले जा रहे हैं। मूढ़ता के कारण दुष्प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। यूं हम अपने को सभ्य कहते हैं, पर वस्तुतः अवास्तविक आदर्शों को अपनाकर असभ्यता की ओर तेजी से चल रहे हैं। प्राचीन काल में हमारा देव समाज था, पर अब तो वह दुष्ट असुर समाज बनता चला जा रहा है। यह सब होता रहे और हमारा पुरोहित वर्ग ऐसी ही गहरी निद्रा में पड़ा रहे, मंदिर संस्थाएं हाथ पैर मोड़कर निष्क्रिय बन बैठे, यह शर्म से डूब मरने की बात है। देश और धर्म की ऐसी अवनति के समय भी यदि यह संस्थाएं काम न आईं, तो भावी इतिहास उनकी अकर्मण्यता को धिक्कारते ही रहेंगे। पिछला बहुत सारा समय इस प्रकार गुजारा गंवाया जा चुका। अब उसमें एक क्षण का विलंब किए बिना इस प्रकार का परिवर्तन आरंभ कर दिया जाना चाहिए कि मंदिर संस्था की उपयोगिता सभी को स्वीकार करनी पड़े, उनके निर्माण का प्रयोजन पूर्ण हो और उदीयमान राष्ट्र सृजनात्मक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में उनका आशाजनक योगदान मिले। मंदिरों को अब जन जागृति के नव निर्माण के प्रयोजन आगे बढ़कर पूर्ण करना चाहिए। मंदिरों को धर्म एवं संस्कृति के पुनर्जागरण का केंद्र बनाया जाना चाहिए। पूजा अर्चना, आरती, भोग, प्रसाद, श्रृंगार का जो क्रम अब चलता है, भली प्रकार चलता रहे, पर उसमें तो कार्यकर्ताओं को 2-3 घंटे समय ही लगाना है। स्थान भी काफी है। उन सब का उपयोग निर्माणात्मक कार्यों में होना चाहिए। उनमें ऐसी प्रवृत्तियां चलनी चाहिए जिससे जनमानस को रचनात्मक दिशा में मोड़ा जा सके, अवसाद, कुंठा एवं जड़ता को मिटाया भी जा सके। ऐसे अनेक कार्यक्रम हो सकते हैं जिनसे मंदिर में पर्याप्त पड़े हुए स्थान का सदुपयोग हो सकता है। जो व्यक्ति वहां निवास करते हैं, उनके समय को उस प्रयोजन में नियुक्त किया जा सकता है जो मंदिरों का वास्तविक प्रयोजन है। स्थान, धन और श्रम, यह 3 ही आवश्यकताएं सार्वजनिक प्रवृत्तियों के लिए अभिष्ट होती हैं। संयोग से यह तीनों ही समुचित मात्रा में वहां बिना किसी सदुपयोग के बड़ी मात्रा में खाली पड़े रहते हैं। इनको रचनात्मक कार्यक्रमों में नियोजित किया जा सके तो इसका परिणाम आशाजनक एवं उत्साहवर्धक ही होगा। गोबर जहां तहां पड़ा रहे तो उससे सड़न उत्पन्न होती है और गंदगी फैलती है, जिससे बीमारियां फैल सकती हैं। किंतु यदि वही गोबर गड्ढे में गाड़कर खाद बना दिया जाए तो फिर जमीन को उपजाऊ बनाने, अधिक अन्न उपलब्ध कराने में सहायक होता है। उससे जनता का स्वास्थ्य और वैभव दोनों बढ़ते हैं। दुरुपयोग और सदुपयोग का यही अंतर है। मंदिर में बेकार पड़े हुए श्रम, धन एवं स्थान के संबंध में भी यही बात है। आज जो स्थिति है उसे यदि कल बदल दिया जाए तो जो मंदिर उपेक्षित पड़े रहते हैं, यदा कदा ही कोई दर्शन भजन को वहां जाता है, कल अपनी उपयोगिता के आधार पर सर्वसाधारण के लिए श्रद्धा एवं आकर्षण के केंद्र बन सकते हैं। रचनात्मक प्रवृत्तियों के केंद्र। छोटी छोटी रचनात्मक प्रवृत्तियां हर मंदिर में बड़ी आसानी से चलाई जा सकती हैं। प्रौढ़ पाठशाला चलाया जाना वहां बिल्कुल भी कठिन नहीं है। महिलाएं आमतौर से मध्याह्न के भोजन आदि गृह कार्यों से निवृत्त होकर 2 बजे तक घर से छुट्टी पा जाती हैं। रात्रि में भोजन बनाने का क्रम उन्हें प्रायः 5 बजे से प्रारंभ करना पड़ता है। इन 3 घंटों में महिलाओं की प्रौढ़ पाठशाला चले, वयस्क महिलाएं अपनी पढ़ाई आरंभ करें। वे धीरे धीरे एक बार एक कक्षा पार करती हुई मैट्रिक तक की पढ़ाई ठीक क्रम से बड़ी आसानी के साथ
3-4 वर्ष में पूरी कर सकती हैं। हमारी निगाह में ऐसी सैकड़ों महिलाओं के उदाहरण हैं जिन्होंने आवश्यकता पड़ने पर लगभग 4 वर्ष में ही मैट्रिक पास कर लिया, जबकि वे आरंभ में बिल्कुल निरक्षर थी। मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि से या अवकाश कम ज्यादा मिलने से सफलता का समय न्यूनाधिक हो सकता है, पर जो लाभ लेगा वह आगे भी बढ़ेगा। इस शिक्षा क्रम में स्कूली पाठ्यक्रम के साथ साथ एक विषय जीवन निर्माण, परिवार निर्माण एवं समाज निर्माण का भी रहे, जिससे उन्हें मनुष्य जीवन का उद्देश्य समझने और उसे उपलब्ध करने का प्रकाश एवं मार्गदर्शन भी प्राप्त होता रहे। जहां यह क्रम चल पड़ेगा वहां उस मंदिर द्वारा समाज की बड़ी सेवा होगी। पुजारी जी प्रायः शिक्षित ही होते हैं, समय भी उनके पास खाली ही रहता है। जहां तक उनकी योग्यता हो वे स्वयं पढ़ाएं। जब कक्षाएं ऊंची उठने लगें, वे न पढ़ा सकें तो छोटी कक्षाओं का जिम्मा अपने ऊपर लेकर ऊंची कक्षा पढ़ाने के लिए ग्राम के किन्हीं अवकाश प्राप्त वयोवृद्ध सज्जनों या किन्हीं सुशिक्षित महिलाओं की बिना मूल्य सेवा प्राप्त करने का प्रयत्न कर सकते हैं। आमतौर से ऐसे प्रयत्न में सफलता मिल जाती है। यदि वैसी व्यवस्था न हो सके तो चंदा करके उसकी पूर्ति की जा सकती है। बहुत करके तो मंदिर के कोष में भी पैसा रहता है, उसे अन्य कार्यों से मितव्ययिता पूर्वक बचाकर इस विद्यादान में लगाया जा सकता है। तात्पर्य यह है कि यदि यह प्रवृत्ति वहां प्रचलित की जा सके और उसे चलाने वालों में आवश्यक उत्साह हो तो निश्चय ही उसमें सफलता मिलेगी। बड़ी आयु के पुरुषों को प्रायः दिन छिपे के बाद अवकाश मिलता है। अपने काम धंधे से छूटकर वे दिन छिपे तक आ जाते हैं। 1 घंटे में नित्य कर्म से निवृत्त होकर वे मंदिर पहुंच सकते हैं। जो बिना पढ़े हों पढ़ना आरंभ करें और जो पढ़े लिखे हैं वे पढ़ाना आरंभ कर दें। इस प्रकार देव दर्शन के साथ साथ मंदिर में पहुंचकर लोग विद्यारूपी भगवान का प्रसाद प्राप्त करने एवं वितरण करने का प्रबंध करें तो निश्चय ही मिठाई वाले भोग प्रसाद की अपेक्षा वे इस आयोजन से अधिक प्रसन्न होंगे और जो इस ज्ञान यज्ञ में भागी बन रहे हैं उन्हें प्रत्यक्ष अपने आशीर्वाद का प्रमाण देंगे। विद्या प्राप्ति से जो मानसिक विकास होता है वह भगवान का प्रत्यक्ष वरदान ही है। कहना न होगा कि साक्षरता प्रसार के साथ साथ वैयक्तिक एवं सामूहिक समस्याओं का स्वरूप एवं उनका हल बताने के लिए बौद्धिक प्रशिक्षण का भी एक विषय इस शिक्षा व्यवस्था में अनिवार्य रूप से सम्मिलित रखा जाए, ताकि उन्हें शिक्षा ही नहीं विद्या का भी लाभ प्राप्त होता चले। इस कार्यक्रम की व्यवस्था जहां भी बन सकेगी वहां के मंदिर जाने वाले अधिक लाभान्वित होते रहेंगे। उनकी शिक्षा उच्च शिक्षा तक पहुंच सकेगी। तब मंदिरों में न जाने वाले अपनी मूर्खता पर पछतावेंगे। और आज जिस तरह मंदिर जाने वालों का उपहास किया जाता है, तब उन मंदिर न जाने वालों को मूर्ख ठहराया जाएगा। विद्या और ज्ञान का प्रकाश। हर मंदिर में एक पुस्तकालय आसानी से चल सकता है। स्थान की इसके लिए वहां कोई कमी है ही नहीं। जहां कुछ कमी हो वहां 1-2 अलमारियों की व्यवस्था बड़ी आसानी से चल सकती है। उत्तम, प्रेरणाप्रद, जीवन विकास में सहायता करने वाली पुस्तकें ही वहां रहें। जैसे शुद्ध दूध में 1 बूंद विष या घृणित वस्तु डाल दी जाए तो वह सारा ही अशुद्ध हो जाता है। उसी प्रकार अश्लील, वासनाएं भड़काने वाली, ऊट पटांग, भ्रम जंजाल उत्पन्न करने वाली पुस्तकें भी पुस्तकालय का उद्देश्य ही नष्ट नहीं करती, वरन उल्टी घातक सिद्ध होती हैं। इसलिए उस पुस्तकालय में भले ही थोड़ी पुस्तकें हों, पर हों सभी चुनी हुई, एक से एक अधिक प्रेरणाप्रद, सुलझे हुए विचारों की। आरंभ में मंदिर के समीपवर्ती क्षेत्र के सुशिक्षित सत्पुरुषों से दान या उधार के रूप में ऐसी पुस्तकें मांगी जा सकती हैं। 2-3 व्यक्ति योजना बनाकर निकल पड़े और उस क्षेत्र के सुशिक्षितों के पास घूम जाएं तो बहुत सी पुस्तकें इसी प्रकार इकट्ठी कर सकते हैं। 10-5 रुपए महीने का बजट भी इस कार्य के लिए रखा जाए तो अच्छी पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकाएं मंगाने का एक ढर्रा आसानी से बन सकता है और एक छोटा सा ज्ञान मंदिर पुस्तकालय भी उस मंदिर के साथ ही साथ चलने लग सकता है। इस संबंध में सबसे बड़ी कठिनाई एक ही है कि लोगों में सत साहित्य पढ़ने के लिए रुचि नहीं के बराबर है।
एक तो लोग पढ़ते ही इतना है जो नौकरी के काम आ सके। इसके अतिरिक्त किसी को कुछ पढ़ना होता है तो मनोरंजन के लिए। मनोरंजन भी कैसा? अश्लील फिल्म, जासूसी, तिलस्म आदि के किस्से कहानियों का। यह पढ़ने की रुचि उन न पढ़ने वालों से भी बुरी है। इसलिए सबसे बड़ा प्रयत्न सद्विचारों के प्रति, सत् साहित्य के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने का है। यह कार्य उतनी ही तत्परता पूर्वक किया जाना चाहिए जितना कि बीड़ी या चाय के प्रचारकों ने निरंतर संलग्न रहकर इन व्यसनों से सर्वथा अपरिचित लोगों को उनका ऐसा आदी बना दिया कि अब चाय बीड़ी बिना उनकी गुजर ही नहीं। यह कार्य कठिन है, पर मनस्वी लोग सब कुछ कर सकते हैं। वे घर घर जाकर सत्साहित्य की महत्ता समझाकर लोगों की खुशामदें मिन्नतें कर छोटी छोटी प्रेरणाप्रद पुस्तकें दिया करें, वापस लाया करें और उनमें लिखे विषयों पर चर्चा किया करें, तो धीरे धीरे यह शौक उन्हें लगेगा। हो सकता है 100 जगह प्रयत्न करने पर 20 जगह सफलता मिले, पर जिनको यह शौक लग गया, समझना चाहिए उनके कल्याण का पथ प्रशस्त हो गया। व्यसन और व्यभिचार के विचार आरंभ में हल्के हल्के रूप में मस्तिष्क में ही घुसते हैं, धीरे धीरे जड़ जमाते हैं और जब वे परिपक्व हो जाते हैं तो मनुष्य वैसी क्रियाएं करने का अवसर निकाल लेता है। छोटे छोटे अवसर मिलने से अभ्यस्त बन जाता है और फिर उन बुराइयों की ऐसी लत पड़ जाती है जो निंदा, बीमारी, हानि आदि अनेक दुष्परिणाम सहते हुए भी उन्हीं में लगा रहता है और धीरे धीरे सर्वनाश के गर्त में गिरता चला जाता है। ठीक इसके विपरीत क्रम सद्विचारों का है। उनकी प्रेरणा जब मस्तिष्क में घुमड़ने लगती है तो व्यक्ति अपने को सुधारने के लिए उत्साहित होता है। यह उत्साह कुछ अधिक सक्रिय हो उठा तो मनुष्य अपनी जीवन व्यवस्था में आदर्शवादी परिवर्तनों के लिए दृढ़ता धारण करता है, गिरते पड़ते अच्छे काम करता है। धीरे धीरे इस तरह का उसका स्वभाव बन जाता है। आदतन अच्छे काम करता है और अंततः वह आंतरिक प्रगति के पथ पर बढ़ता हुआ नर रत्नों की तरह, महापुरुषों की तरह जीवन लक्ष्य प्राप्त कर सकने में सफल होता है। पुस्तकालय देखने में एक छोटी प्रक्रिया भले ही लगे, पर वस्तुतः उसमें जीवन विकास की अगणित संभावनाएं सन्निहित हैं। प्राचीन काल में जो कार्य सत्संग आयोजनों या कथा प्रवचनों से पूरा होता था, वह अब अच्छे पुस्तकालयों से पूरा हो सकता है। पूर्व काल में अशिक्षित जनता अधिक थी, उसे जो ज्ञान देना हो उसे सुनना ही पड़ता है। इसलिए एक विचार सुनने में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए कथा प्रवचनों एवं सत्संगों का महत्व एवं महात्म्य बताना पड़ा। अब यह सत्संग एवं कथा प्रवचन पुस्तकालयों के माध्यम से हर शिक्षित व्यक्ति के लिए उसकी सुविधा के समय चाहे जितनी देर उपलब्ध होता रह सकता है। किसी भी महापुरुष से अपनी रुचि के विषय पर घंटों वार्तालाप करते रहने का अवसर हम उनकी लिखी पुस्तकों के माध्यम से चाहे जब उपलब्ध कर सकते हैं। यह लाभ सामान्य नहीं, असामान्य है। देव पूजन से इसका स्वाध्याय साधना की महिमा रत्ती भर भी कम नहीं। जो जितनी देर सद्विचारों के मनन चिंतन में डूबा रहता है, वह एक प्रकार से परमेश्वर के भाव रूप की आराधना ही करता है। प्रतिमा रूप की अपेक्षा भाव रूप से भगवान की अर्चना करना किसी भी प्रकार कम महत्वपूर्ण नहीं है। मंदिरों में जहाँ प्रतिमा पूजन की व्यवस्था रहे, वहाँ भाव पूजन की व्यवस्था जुटाकर पुस्तकालयों के माध्यम से भी ज्ञान रूप परमेश्वर की आराधना का प्रबंध करना चाहिए। यह आराधना करने वाला भी ईश्वर के अनुग्रह का अपने अंतःकरण के परिवर्तन के रूप में प्रत्यक्ष अनुभव करता रहेगा। पुस्तकालयों की स्थापना एक प्रकार की देव प्रतिमाओं की स्थापना ही है और सद्विचारों में रुचि उत्पन्न करना ईश्वर भक्ति को अपनाने का ही एक उपयोगी माध्यम है। अतएव मंदिरों में पुस्तकालयों की स्थापना की जानी चाहिए। जिस प्रकार देव पूजन का खर्च जुटाया जाता है, उसी प्रकार पुस्तकालय का खर्च भी उसी मद में सम्मिलित रखा जाना चाहिए। पुजारी जी तथा अन्य भक्त लोग उसकी व्यवस्था मिलजुल कर इस प्रकार चलावें कि लोगों में रुचि उत्पन्न हो और वे सद्विचारों की उपयोगिता समझकर उन्हें व्यवहारिक जीवन में उतारने के लिए तत्पर हो सकें। जो भी इस सेवा क्रम को अपने जिम्मे लेगा, वह वस्तुतः मानव जाति की बहुत बड़ी सेवा करेगा।
उसका पुण्य उत्कृष्ट कोटि की ईश्वर भक्ति के समान ही मिलेगा।